अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वहाज हनीफ मोहम्मद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल WHM नॉलेज एंड फैक्ट्स में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप लोगों की दुआओं और सपोर्ट से ठीक हूँ। ओके दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ वीडियो इस बार थोड़ी लेट हो चुकी है, करीब 1 महीना या 1.5 महीने के करीब हो चुकी है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं इसके बारे में फिर से बताकर आपका कीमती वक्त ज़ाया करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर बता दिया कि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ फिर से वो प्रॉब्लम्स बताकर आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाह अब से मैं वंस इन ए वीक एक वीडियो डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरे चैनल को आप लोग अपने फ्रेंड्स और सभी फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, बिना किसी लेट के चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिया गया बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब कभी भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन पहले आपको पहुँच जाए। ओके दोस्तों, टाइटल और थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की ये वीडियो किसके बारे में होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो है अबाउट द रैंक्स एंड बैजेस ऑफ इंडियन पुलिस। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़े ही इंटरेस्टिंग सी होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है या फिर वो ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि आखिर ये इंडियन पुलिस के स्टार्स और बैजेस होते क्या हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज की ये वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन इन स्टार्स और बैजेस को लेकर क्लियर हो जाए। और हाँ दोस्तों, मैं इन स्टार्स और बैजेस के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन इनके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा आज के वीडियो में आप लोगों को कि कौन से रैंक पर या कौन से पोस्ट पर कौन सी व्हीकल दी जाती है। ये भी मैं आपको आगे ये वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आपको साथ ही साथ ये जो ऊपर दिख रहे स्टार्स है और ये जो नीचे दिख रहे वाले स्टार्स है, इनका भी फ़र्क मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली ये जो 2 स्टार्स है ये 2 अलग अलग है। इनका कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, 10 या 12 मिनट की, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ओके दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे छोटी पोस्ट से। ये जो पिक्चर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कांस्टेबल की पिक्चर है। कांस्टेबल को बेसिकली एक छोटी पट्टी होती है यहाँ पे शोल्डर पे, यानी कोई स्ट्रिप नहीं होता है, इसे हम कांस्टेबल कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राज्य का नाम लिखा होगा, यानी तेलंगाना पुलिस है तो यहाँ पे तेलंगाना पुलिस लिखा होगा, अगर मुंबई पुलिस है तो मुंबई पुलिस लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे बस एक बैज होगा, कोई स्ट्रिप नहीं होगी कांस्टेबल को। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ये जो मुंबई की पुलिस है, केवल महाराष्ट्र की पुलिस ही, यानी महाराष्ट्र के कांस्टेबल्स ही ऐसी नेताजी वाली टोपी पहनेंगे। बाकी के स्टेट्स के सब कांस्टेबल्स ऐसी ये गोल वाली टोपी पहनेंगे। केवल ये टोपी में ही नहीं, महाराष्ट्र की पुलिस कई सारी जगह बहुत अलग है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आपको कांस्टेबल को किस तरह पहचानना है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं समझ रहा हूँ कि कांस्टेबल को कोई भी स्टार नहीं होता है, केवल राज्य का नाम यहाँ पे लिखा होता है। और अगर वो बिलोंग करता है महाराष्ट्र पुलिस से तो वो ऐसी वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली टोपी पहनेगा, और अगर बिलोंग करता है दूसरे स्टेट से तो वो पहनेगा ऐसी गोल टोपी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद की आने वाली पोस्ट पे, जो कि है सीनियर कांस्टेबल। देखो दोस्तों, अगर सीनियर कांस्टेबल की बात करें तो इस पोस्ट को एक बैज होता है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये वाला बैज सीनियर कांस्टेबल को होगा और ये बैज हाथ पे इधर बाजू में लगा होगा। अब आपको यहाँ पे फिर से एक और चीज़ को बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर ये सीनियर कांस्टेबल बिलोंग करता है बाकी सभी स्टेट से, यानी महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करता है, तो वो सीनियर कांस्टेबल को ये दोनों बैजेस इधर बाजू में डाउनवर्ड्स एरो या वी शेप में लगे दिखेंगे। लेकिन अगर वो कांस्टेबल बिलोंग करता है महाराष्ट्र से तो उसी वक्त आपको ये स्ट्रिप्स यहाँ नहीं दिखेंगे, बल्कि वो स्ट्रिप्स यहाँ शोल्डर पे 2 येलो कलर के आपको दिखाई देंगे, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
वैसे ही अगर वो बिलोंग करेगा दूसरे स्टेट से, तो जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उस तरीके से इधर बाजू में आपको वो बैड्ज या स्ट्रिप लगे दिखेंगे। तो ये फ़र्क है महाराष्ट्र के और बाकी सभी स्टेट्स के सीनियर कांस्टेबल में। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आने वाली पोस्ट पर, जो कि है हेड कांस्टेबल। देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल को 3 डाउनवर्ड्स एरो शेप में या वी शेप में इधर बाजू में स्ट्रिप लगे होंगे, लेकिन अगर उसी वक्त अगर वो बिलोंग करता है महाराष्ट्र से तो सेम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसको वो 3 स्ट्रिप येलो कलर में यहाँ पे शोल्डर पे लगे ही दिखाई देंगे आपको। और टोपी का फ़र्क तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि महाराष्ट्र के कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, चाहे वो कोई भी रहने दो, उसको यही नेताजी वाली टोपी पहननी पड़ेगी। और वो बिलोंग करता है दूसरे राज्यों से तो उसको ऐसी गोल वाली टोपी मिलेगी। ये फ़र्क है महाराष्ट्र के और बाकी सभी राज्यों के हेड कांस्टेबल में। अब हेड कांस्टेबल के बाद जो ऊपर की पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसको हम ASI भी कहते हैं। देखिए, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है उसको 1 स्टार मिलता है। और स्टार के नीचे ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर बाजू में रेड और ब्लू की स्ट्रिप ज़रूर होगी और उसके नीचे इधर राज्य का नाम यानी स्टेट का नाम ज़रूर होगा। ओके दोस्तों, ये था ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि इंस्पेक्टर का असिस्टेंट है ये। अब इसके बाद की बड़ी पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर, जिसको हम SI भी बुलाते हैं। अब देखो दोस्तों, ये SI को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जो पहले मैंने आपको बताया ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसको कितने स्टार से 1 ना, तो अगर वो 1 स्टार के बाजू आप एक और एक्स्ट्रा स्टार यानी 2 स्टार ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा SI सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। तो ये SI को बाकी सब सेम रहेंगे, यानी बाजू में वही रेड और ब्लू स्ट्रिप होगी, लेकिन केवल एक स्टार जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था सब इंस्पेक्टर, जिसको हम SI के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद आने वाली पोस्ट होती है असिस्टेंट इंस्पेक्टर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि ये जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ये केवल आपको महाराष्ट्र में ही मिलेगी, क्योंकि बाकी सभी स्टेट्स में महाराष्ट्र को छोड़कर आपको SI से सीधा इंस्पेक्टर की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में ही आपको असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिलती है। अब अगर बात करें असिस्टेंट इंस्पेक्टर की महाराष्ट्र के अंदर, तो जैसे आप लोगों ने अभी देखा सब इंस्पेक्टर को 2 स्टार लगे थे ना, तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर को जो है 3 स्टार लगे होंगे इधर, और साथ में राज्य का नाम तो लिखा ही होगा। और लेकिन यहाँ पे एक मेजर फ़र्क आपको समझना होगा, जो पहले 2 स्ट्रिप रेड और ब्लू यहाँ पे लगे थे, ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर को 1 स्ट्रिप रेड कलर की इधर लगी होगी। ये एक मेजर फ़र्क है जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती है। ये मेजर फ़र्क आपको समझना होगा। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही होगा, इसके अलावा बाकी सभी स्टेट्स में सब इंस्पेक्टर से सीधा इंस्पेक्टर की पोस्ट पे ही प्रमोशन होगा। ओनली इन महाराष्ट्र असिस्टेंट इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद की पोस्ट पे, जो कि है इंस्पेक्टर। देन अगर अब हम बात करें इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर को वही 3 स्टार इधर लगे होंगे, वही राज्य का नाम लिखा होगा और वही दोनों स्ट्रिप रेड और ब्लू दोनों लगे होंगे। अभी आपने देखा असिस्टेंट इंस्पेक्टर को सिर्फ एक ही रेड कलर की स्ट्रिप लगी थी, लेकिन इंस्पेक्टर को जो है दोनों स्ट्रिप लगे होंगे और राज्य का नाम लगा होगा और 3 स्टार लगे होंगे। ये है इंस्पेक्टर। ओके दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए, अब आपको यहाँ पे एक बात को समझनी होगी कि यहाँ से बड़ी रैंक शुरू हो चुकी है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए, एक और चीज़ भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो DSP होता है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके जो स्टार लगे होते हैं, पहले तो इनके स्टार कैसे होते हैं, यानी इनके रैंक के स्टार कैसे होते हैं। बेसिकली ये स्टार जो है वाइट होते हैं। इसके नीचे की जितनी भी पोस्ट्स आपने अब तक देखी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, SI, ASI, इन सभी की स्टार्स कैसे होते हैं, इन सभी की स्टार्स होते हैं येलो कलर। लेकिन यहाँ से जैसे रैंक बढ़ता है, यहाँ से आपको वाइट कलर के स्टार्स दिखाई देंगे।
अब देखो दोस्तों, अगर अब हम बात करें डीएसपी की, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, तो इनको लगे होंगे यहाँ पे 3 स्टार और बाजू में राज्य का नाम। लेकिन जैसे हम पहले देख चुके हैं, यहाँ पे जो स्ट्रिप लगी थी रेड या ब्लू, ये डीएसपी को कोई स्ट्रिप लगी नहीं होगी, यानी रेड स्ट्रिप भी नहीं लगी होगी, यानी ब्लू स्ट्रिप भी नहीं लगी होगी, केवल 3 स्टार होंगे और राज्य का नाम लिखा होगा। ये है फ़र्क डीएसपी का। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ये जो डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, यही एसीपी के बराबर होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि फिर मेजर डिफरेंस क्या है। अभी आप जल्दी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और टाइप करेंगे फिर भाई डिफरेंस क्या है बोल के, मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, फ़र्क ये है, आप लोग ने तो सुना होगा एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो देखें, मैं बता देता हूँ कि ये जो एसीपी और डीएसपी होता है, इन दोनों के रैंक सेम होते हैं, यानी इन दोनों के स्टार्स और राज्य का नाम, स्ट्रिप्स, ये सब सेम होते हैं। लेकिन इनमें फ़र्क इतना होता है कि एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, इनकी पोस्टिंग केवल मेट्रो सिटीज़ में ही होती है। जैसे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो केवल मेट्रो सिटीज़ में ही मिलेगा। अगर इसके अलावा इनकी पोस्टिंग होती है तो ये कहलाएगा डीएसपी, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपको ये फ़र्क समझ आ गया दोस्तों? अब आप फिर से कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट्स बरसाएंगे कि भाई ये फ़र्क क्यों है। ठीक है, रुकिए मैं समझाता हूँ। ये फ़र्क इसलिए है कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, ये जो है असिस्टेंट होता है कमिश्नर का। ठीक है, समझ नहीं आई बात? अब ये मेट्रो सिटीज़ में ही एसीपी क्यों कहलाएगा? क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ही कमिश्नर ऑफिस होती है, इसलिए ये मेट्रो सिटीज़ में कमिश्नर का असिस्टेंट कहलाएगा। अदरवाइज अगर दूसरी जगह ये पोस्टिंग होगी इसकी, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डीएसपी। समझ नहीं आई दोस्तों आपको बात? देखिए, अब इसके बाद की आने वाली पोस्ट जो है वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखो, बेसिकली अगर हम बात करें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग के पीरियड का इंसिग्निया है। जब एक आईपीएस अधिकारी अपने ट्रेनिंग पीरियड के फर्स्ट ईयर में होता है, जब उसको 1 स्टार दिया जाता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, दैट मीन्स आपको ये समझना होगा कि ये अभी फर्स्ट ईयर में है। और अगर ये सेकेंड ईयर में होंगे तो इनको 2 स्टार मिलेंगे, और अगर ये थर्ड ईयर में होंगे तो इनको 3 स्टार मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए और एक बात को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। देखिए, बेसिकली आपको डाउट ये आना चाहिए था कि जैसे मैंने पहले भी बताया, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी 3 स्टार थे। जैसे आपने देखा कि डीएसपी और एसीपी को दोनों को भी 3-3 स्टार मिले थे, और इन लोगों को भी 3 स्टार है। तो मेजर फ़र्क क्या है? तो आप लोगों को समझना ये है कि आप लोगों ने देखा एसीपी और डीएसपी को यहाँ पे क्या लिखा था? राज्य का नाम लिखा था। लेकिन यहाँ से आपको एक बात बहुत अच्छी से समझनी होगी कि आपको यहाँ पे अब से, मतलब यहाँ आगे आने वाली रैंक से और ये रैंक से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आईपीएस लिखा ही दिखेगा। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है वो डीएसपी, एसीपी और यहाँ की आने वाली रैंक्स में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीएस ही लिखा ही दिखेगा। इसके बाद जैसे ही इनकी पोस्टिंग होती है, आप लोग देख सकते हैं ये बनते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए दोस्तों, अब तक ये क्या थे दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा। देखिए दोस्तों, अब तक ये थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन जैसे ही इनकी पोस्टिंग होती है ट्रेनिंग पीरियड के बाद, ये बनते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और जब इनका जो बैज होता है, इसमें एक अशोक एम्बलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है और आईपीएस तो यहाँ पे लिखा ही होता है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक अशोक एम्बलम रहेगा और आईपीएस तो इधर लिखा ही रहेगा। अब नेक्स्ट जो होता है, यानी इसके बाद की जो पोस्ट होती है, वो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी भी बुला सकते हैं। देखिए, एसपी का जो बैज होता है उसमें अशोक एम्बलम तो रहेगा ही, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा स्टार जो है ऐड हो जाएगा, जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आईपीएस तो इधर लिखा ही रहेगा बेसिकली। अब इसके बाद अपन बात करेंगे इसके ऊपर आने वाली पोस्ट पे, जो कि एसपी से भी ऊपर की पोस्ट है, वो है एसएसपी, जो कि होगा सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं, ये जो एसएसपी होता है इसको हम हिंदी में कप्तान भी बुलाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एसएसपी के बैजेस की, तो इनके बैजेस में होंगे एक अशोक एम्बलम और 2 स्टार एक्स्ट्रा ऐड होंगे, और यहाँ पे आईपीएस तो लिखा ही होगा, ये होगा एसएसपी का बैज।
ठीक, अब देखो दोस्तों, ये जो एसएसपी है और साथ में डीसीपी है, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है। अब आपको यहाँ पे एक और बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये जो डीएसपी बराबर होता है किसके, एसीपी के, वैसे ही इधर एसएसपी बराबर होता है डीसीपी के। बट फ़र्क इनका इतना ही है कि ये जो एसएसपी है, अगर इनकी पोस्टिंग होगी मेट्रो सिटीज़ में तो ये कहलाएंगे डीसीपी, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अगर उसके अलावा मेट्रो सिटीज़ के अलावा इनके पोस्टिंग होगी तो ये क्या कहलाएंगे, एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इसका फ़र्क क्या है और क्यों है मैंने आपको पहले ही बता दिया था एसीपी और डीसीपी के बीच में, कि क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में ही कमिश्नर ऑफिस होती है। तो ये है एक मेजर डिफरेंस। समझ में आ गया दोस्तों? आप क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों कि रैंक में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। एसएसपी के भी एक अशोक एम्बलम रहेगा, 2 स्टार्स रहेंगे, आईपीएस लिखा रहेगा, और डीसीपी का भी एक अशोक एम्बलम रहेगा, 2 स्टार्स रहेंगे, आईपीएस लिखा रहेगा। फ़र्क इतना होगा, केवल ये मेट्रो सिटीज़ में क्या कहलाएगा, डीसीपी कहलाएगा, बाकी में एसएसपी कहलाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है इसको हम कहते हैं डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम डीआईजी के नाम से भी जानते हैं। अब अपन बात करेंगे डीआईजी, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बैज की। तो इनके बैज में लगे होंगे 3 स्टार और एक अशोक एम्बलम, यहाँ पे आईपीएस लिखा होगा। ये तो मेजर फ़र्क है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो की पहले में बता चुका हूँ कि मैं रैंक्स और बैजेस के साथ ही साथ आपको व्हीकल्स का भी फ़र्क बोलूँगा। तो यहाँ से आपको जानना चाहिए कि यहाँ से अधिकारियों को खुद की अपनी एक पर्सनल व्हीकल दी जाती है। अब आप डीआईजी के व्हीकल को स्क्रीन पर तो देख सकते हो, एक स्टार होगा और फ्लैग में भी फ़र्क होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके बाद आने वाली पोस्ट पे, जिसको हम कहते हैं आईजी। आईजी का मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब आप स्क्रीन पे आईजी के इंसिग्निया को देख सकते हो। आईजी का क्या होगा, एक स्टार होगा और एक क्रॉस सिंबल होगा, जिसमें एक स्वॉर्ड, जिसे हम तलवार भी कहते हैं, वो मौजूद होगी, और एक छड़ी मौजूद होगी वो क्रॉस सिंबल में, जिसे हम स्टिक भी कहते हैं। और इसमें मेजर फ़र्क ये है कि आईजी के यहाँ शोल्डर पे जो है अशोक एम्बलम नहीं होगा, केवल एक स्टार होगा और जो है एक क्रॉस सिंबल जिसमें एक तलवार और एक स्वॉर्ड और एक स्टिक मौजूद होगी। ठीक है, और साथ में नीचे आईपीएस लिखा होगा। अब अगर हम बात करेंगे आईजी की व्हीकल की, तो आपको व्हीकल तो दिखेगी कुछ इस तरीके की, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो व्हीकल पे लगे होंगे 2 स्टार और फ्लैग आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इससे पहले की पोस्ट पे आपको फ्लैग कुछ ट्रायंगल के शेप में दिखाई देगा, और अभी ये पोस्ट में आपको फ्लैग कुछ इस तरीके का मिलेगा और 2 स्टार मिलेंगे। ये है व्हीकल का फ़र्क आईजी के। आईजी के बाद इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है इसको हम कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन शॉर्ट इसको हम एडीजी के नाम से भी बुलाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे एडीजी के बैज की, तो यहाँ पे एक अशोक एम्बलम दिखेगा आपको, और यहाँ पे एक क्रॉस सिंबल जिसमें सेम वही स्वॉर्ड और एक स्टिक रहेगी। और अब अगर हम बात करेंगे एडीजी के व्हीकल की, तो इनके व्हीकल में आपको एक स्टार एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। जैसे इससे पहले की पोस्ट पे आपको 2 स्टार मिलेंगे, अब इनके पोस्ट पे आपको 3 स्टार मिलेंगे, और जो फ्लैग होगा वो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो पहले की पोस्ट पे आपको ट्रायंगल दिख रहा था और इससे उसके बाद की पोस्ट पे आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा था, अब ये पोस्ट पे आपको फ्लैग पूरा फ्लैट हो जाएगा, रेक्टेंगल शेप में दिखाई देगा और 3 स्टार मिलेंगे। ये है व्हीकल का फ़र्क। अब अगर हम बात करेंगे इसके बाद के आने वाली पोस्ट के बारे में, तो वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब अगर देखा गया तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जो पोस्ट है, उसके बाद ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोस्ट है, लेकिन आपको बैजेस में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों के बैजेस में ही आपको एक अशोक एम्बलम और एक क्रॉस सिंबल जिसमें स्वॉर्ड और छड़ी देखने को मिलेगी आपको। और अगर इनके गाड़ी की बात भी करेंगे
तो गाड़ी भी आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क, गाड़ी में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों की गाड़ी में भी वही 3 स्टार और वही रेक्टेंगल का शेप का फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल डीजीपी जो है, दोनों के बैजेस भी सेम है और गाड़ी में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो अभी आप जाके कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट ये करेंगे तो भाई फिर फ़र्क क्या है, तो मैं बताऊंगा। फ़र्क इतना है कि ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होते हैं, यही सीबीआई के डायरेक्टर्स होते हैं। ओके दोस्तों, ये थी आखिरी रैंक और आई थिंक आपको पुलिस के रैंक्स और स्टार्स के बीच में सभी डॉट्स क्लैरिफाई हो चुके हैं, आई होप। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाह रहा था कि ये जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर का ड्रेस पहन के ये जो पुलिस वाले हैं और ये जो कैप्स में आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो कैप्स आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही हैं, और ये कैप्स में और ये जो पुलिस वालों के बीच में का फ़र्क और बहुत कुछ मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन वीडियो की लंबाई के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ। और मैं जो है वीडियो में ये भी बताना चाह रहा था कि कौन से पोस्ट पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आप कितनी पढ़ाई, यानी अगर आप 10th पास है तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, अगर आप इंटर पास है तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, अगर आप डिग्री पास है तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, अगर आपको आईजी, डीआईजी, एडिशनल डीआईजी आपको क्या पढ़े तो आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये सब मैं आपको ये वीडियो में बताना चाह रहा था। लेकिन वीडियो की इतनी लंबाई के कारण मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग, अभी अपना चैनल बहुत नया है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं देख रहे पूरी वीडियो, तो मैं ये सब चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उसके बारे में कि जो कौन से पोस्ट पे कितनी सैलरी मिलेगी और कौन सी पढ़ाई पे कौन सी पोस्ट मिलेगी, उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स सबको मेरी वीडियो शेयर करिएगा अपने मन पसंदीदा प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, अपनी मन पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके दोस्तों, हम मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी और नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।